अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ खादिम हुसैन रिजवी एजुकेशनल सर्विस, द सब ब्रांच लब्बैक सीएसएस प्रिपरेशन। आज हमने पिछली वीडियो में चूँकि डिस्कस किया था व्हाट वर द रूल्स कि जिसके ज़रिए एग्जामिनर को इग्नोमिनस फील ना हो और उसको पता चले कि वाकई ये जो टॉपिक है, ये जो ऐसे एक स्टूडेंट ने लिखा है वो बिल्कुल टू द पॉइंट है, पर्टिनेंट है और वो मीडियोकर भी नहीं है, वो बिल्कुल परफेक्ट है और उसके नंबर उसको अच्छे मिले। उसके क्या रूल्स होते हैं, वो रूल्स हमने डिस्कस किए थे। रैकअप रूल से हम शुरू हुए थे और उसके बाद चलते चलते हम आगे तक आए थे अल्फाबेटिकली ऑर्डर। आज हम उन रूल्स को फॉलो करते हुए एक ऐसे लिखेंगे और वो किसके ऊपर होगा, करप्शन इन पाकिस्तान। अब हमने ऐसे लिखना है, उसके लिए हमें क्या क्या रूल्स पता होने चाहिए, क्या क्या तरतीब पता होनी चाहिए। अब हमने ये काम शुरू करना है। अब हमारा जो एक प्रोजेक्ट शुरू हो गया वो है लेट्स राइट अ कॉम्पिटिटिव एसे फॉर सीएसएस एग्जामिनेशन। अब हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले आउटलाइन दे देते हैं करप्शन के बारे में कि भाई क्या क्या आउटलाइंस होनी चाहिए। ज़ाहिर सी बात है, अगर एक चीज़ को आप ऐसे लिख रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको बताना चाहिए कि वो है क्या, उसकी डेफिनेशन बतानी चाहिए, उसका इंट्रो बताना चाहिए। उसके बाद आपको बतानी चाहिए उसकी इमेज, वो किस टाइप की चीज़ है, वो अच्छी है या वो बुरी है। अगर वो अच्छी है तो क्या काजेज हैं, बुरी है तो क्या काजेज हैं, अच्छी है तो क्या फैक्ट्स हैं, बुरी है तो क्या फैक्ट्स हैं, अच्छी है तो कैसे कम बुरी है तो कैसे कम्बार्ट करना है, अच्छी है तो कैसे उसको फैलाना है, और आखिर में उसका फ़ायदा क्या है, रिजल्ट क्या है। और ये हमारे पास पहले आ गया इंट्रो, ये हमारे पास आ गए काजेज, फिर आ गया इफेक्ट्स, और ये फिर एंटी करप्शन क्योंकि ये टॉपिक से रिलेटेड बात है, फिर चैलेंजेस और उसके बाद कंक्लूजन। ये हमारे होंगे टॉपिक्स। लेकिन ये मैंने आपको सिर्फ आउटलाइन दी है, इसको आपने सिर्फ पढ़ना है और अब हम आगे निकलेंगे। हमारी मेन चीज़ ये नहीं है डिस्कस करना, लेकिन अब इसको बताने का मकसद ये है कि हम इन टॉपिक्स के ऊपर बहस करेंगे। रूल्स कौन सा फॉलो कर रहे हैं, रैकअप रूल याद होगा आपको, रूल्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसके बाद एग्रीमेंट रूल्स यानी टेंसेस कंडीशनल्स, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट्स, उसके बाद कैपिटलाइजेशन, उसके बाद पंक्चुएशन। अच्छा जी, उसके बाद अब एक अच्छे ऐसे के लिए कौन से रूल्स होने चाहिए वो मैंने शॉर्ट वर्ड्स में लिख दिए। पहली चीज, गुड इंट्रो होना चाहिए, बहुत ही परफेक्ट इंट्रो होना चाहिए। जो आप जिस चीज टॉपिक के ऊपर ऐसे लिख रहे हैं उसकी आपने डेफिनेशन और उसके कुछ ना कुछ चीजें बतानी, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन आप रूल्स समझते जाए। क्या गुड इंट्रो। सेकंड थिंग, स्पोर्ट वोकैब, यानी कि जहां पे वोकैबुलरी की जरूरत है, जिस टाइप की, वहां पे वैसी वोकैबुलरी यूज हो। प्लेस द वर्ड वेयर इट इज नीडेड। अच्छा, लिटरेसी एक्सपो, जब आप बोल रहे होते हैं, स्पीक कर रहे होते हैं, तो आप जो स्टाइल्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं वही स्टाइल्स आपने मेटाफर, सिमिलीज, पर्सोनिफिकेशन, इमेजरी के जरिए राइटिंग में भी इस्तेमाल करना है। यानी कि जो आप बोल रहे हैं, जब आप बोल रहे होते हैं, वो जो आप स्टाइल कर रहे होते हैं, कभी आप रुक रहे होते हैं, कभी आप हंस रहे होते हैं, और वो सेंटेंस को बोलते बोलते ही हंस और रुक रहे होते हैं, वो स्टाइल को आपने लिखाई में भी एक्सप्रेस करना है। डिवीजन एंड कोहेरेंस, जारी बात है आपके आइडियाज की प्रॉपर डिवीजन होनी चाहिए। आपने बात पहले इफेक्ट से, बाद में काजेज से, और पहले कंक्लूजन और बाद में काजेज, इस तरह नहीं शुरू करना। प्रॉपर आपका जो है वो एक लॉजिकल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होना चाहिए, और उसके बाद हर अगली चीज पिछले वाली से जुड़ी भी होनी चाहिए। और comprehensiveness, obviously you must have a broad research and broad study of the topic you have chosen to write। और आखिर में क्या आ जाएगा, impressive finish। अच्छा, इनको हमने कॉपी करके आगे लगाया हुआ है हर जगह, लेकिन हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। हमारा टॉपिक कौन सा है जी, टॉपिक है हमारा करप्शन। अब इसके बारे में बात करते हैं कि हमने इसके ऊपर कौन कौन सी चीजें जो है वो हमने लिखनी है, जरा समझिए। देखिए, अगर हमने करप्शन के ऊपर ऐसे लिखना है तो सबसे पहली चीज तो हमें जो बतानी चाहिए वो होनी चाहिए, मेरा ख्याल है इंट्रो, उसके अंदर आ जाएगी डेफिनेशन। पहली चीज तो हमें डेफिनेशन बतानी चाहिए, भाई करप्शन है क्या। यानी कि हम यही बताएंगे ना कि भाई पावर का जो है वो मिसयूज करना, या फिर जो है वो ऐसा अब्यूज इस्तेमाल करना कि जिसके ज़रिए पॉलिटिकल सॉरी जो हमारे पास जो पब्लिक है उसकी भी ट्रस्ट की वायलेशन होने लग जाए। इस तरह की चीज़ें जो भी बदअनवानी को जिस तरह भी आप डिफाइन कर सकते हैं, उसकी आपने डेफिनेशन जो है वो डिफाइन करनी। फर्स्ट थिंग इज द डेफिनेशन यू हैव टू डू। अब आपने पहला अब इन स्टेप्स को आपने याद रखना है। ये हम बात करें यहां से गुड इंट्रो, अभी हम इसके ऊपर बात करें गुड इंट्रो। डेफिनेशन के बाद यू हैव टू शो द इमेज ऑफ द करप्शन। जब आपने एक टॉपिक को डिफाइन कर दिया, उसके बाद उसकी इमेज शो करें। यार वो अच्छी चीज है या बुरी चीज है,
करप्शन एक बुरी चीज़ है। तो हमने जब करप्शन के बारे में बताना है कि भाई करप्शन इज द अब्यूज ऑफ पब्लिक ट्रस्ट ETC, जो भी डेफिनेशन हमने 1 2 3 लाइनों में लिख दी, सो लिख दी रैंक अप रूल को फॉलो करते हुए। उसके बाद जो हमने चीज़ बतानी है कि भाई करप्शन इज अ गुड थिंग और अ बैड थिंग, यानी उसका इमेज हमने शो करना है। वो कैसे भाई, करप्शन ने तो भाई दुनिया के अंदर सारों को ही बहुत खराब करके रख दिया, पब्लिक को खराब करके रख दिया वगैरह वगैरह, यानी अब हमने इसको बैड इमेज शो करना है। फर्स्ट थिंग इज द डेफिनेशन, सेकेंड थिंग इज द इमेज यू हैव टू शो, इधर इट इज बैड और इट इज गुड, इमेज भी शो कर दी। थर्ड थिंग, व्हाट इज द थर्ड थिंग यू हैव टू डू। अब थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये सारी चीजें देखना क्या है। असल में जो आपने अभी इस करप्शन के ऊपर पूरा प्रिंसिपल ऑफ ऐसे, बॉडी ऑफ ऐसे जो लिखनी है, जिसमें आपने ढेर लगा देना है और कंप्रीहेंसिवनेस को इस्तेमाल करते हुए उन चीज़ों को आपने शॉर्ट वर्डिंग में, शॉर्ट टॉकिंग में, शॉर्ट लिस्टिंग में यहाँ पर बयान करना है, एक एक दो दो लाइनों में। अभी मैं बात कर रहा हूँ सारी की सारी इसके ऊपर कि भाई इंट्रो कैसा होना चाहिए रैकअप रूल को फॉलो करते हुए। अभी मैं इंट्रो से आगे नहीं गया, अभी मैं टोटली का टोटली इंट्रो के ऊपर हूँ कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ द एसे। वी आर डिस्कसिंग दैट व्हाट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द एसे। अभी हम बहस कर रहे हैं कि इंट्रोडक्शन के अंदर क्या क्या आता है। इंट्रोडक्शन के अंदर आता है, ये मैं लिख देता हूं ताकि आपको ये ना लगे कि मैं पूरा का पूरा ऐसे बयान करने लगे हूं, अभी तो मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन के ऊपर बहस कर रहा हूं। व्हाट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ एनी एसे। फर्स्ट थिंग इज द डेफिनेशन, second thing is the image, third thing is the cause of bad और good image। आपने जो इमेज शो की है इधर इट इज बैड और इधर इट इज गुड। अब उस बैड या गुड के आपने 2-3 शॉर्ट सेंटेंसेस के अंदर काजेस को बयान करना है, 2-3 सेंटेंसेस के। अब वो काजेस आपने बता दिए उस इमेज के, पहली चीज आपने डेफिनेशन बताई, दूसरी आपने इमेज बताई, यार वो गुड है या वो बैड है। यहाँ पे तो बैड है ना, बस ठीक है बैड है। अब आपने बताने हैं कि इस बैड के काजेस क्या हैं, इसके काजेस क्या हैं। अच्छा, 2-3 सेंटेंसेस के अंदर। उसके बाद आपने बताना है कि भाई इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा पूरे के पूरे जहाँ पे भी सोशल एग्जिस्टेंस है उसके अंदर, इसकी जहाँ जहाँ सोशल एग्जिस्टेंस है वहाँ पे उसका इम्पैक्ट या इफेक्ट क्या होगा। और उसके बाद आपने आना है कि अगर ये चीज़ अच्छी है तो इसको फैलाया कैसे जाए, और अगर बुरी है तो उससे लड़ा कैसे जाए। यानी कि यहाँ पे ये चीज़ बुरी है तो हम कहेंगे इसको कम्बाट कैसे किया जाए, व्हाट आर द कम्बैटिंग मेजर्स फॉर दिस थिंग। और आखिर में जाके फिर हम क्या करेंगे, जब हम ये भी चीज़ बयान कर लेंगे तो हमने जाना है कंक्लूजन के ऊपर, व्हाट वी हैव टू डू एंड व्हाट इज द रिजल्ट। अब मिसाल के तौर पर अब हम इसके ऊपर डिस्कस करें तो करप्शन की डेफिनेशन आ गई, मिस यूज या यूज ऑफ द पब्लिक ट्रस्ट। अच्छा जी, उसके बाद क्या आ गया, इमेज। यार ये तो बहुत बुरी चीज़ है, इसने तो हुकूमतों को ख़राब कर दिया, अवाम के ऊपर जो है वो कितना नुकसान आ गया। अच्छा, काजेस यार इसके बहुत आ जाते हैं, इकोनॉमी आ जाती है, उसके अलावा और भी बहुत से मसाइल आ जाते हैं, गवर्नेंस वीक होती है। अच्छा, इम्पैक्ट तो बहुत ही ख़राब है यार, बिल्कुल जो आपकी ज़ाहिर बात है, एक बंदा करप्ट कर रहा है, पैसे खाई जा रहे हैं तो आपके रेट बढ़ते जाने हैं, महंगाई हो जानी है, इन्फ्लेशन हो जानी है। अच्छा जी, कम्बाट यार सबसे पहली चीज़ तो पॉलिटिकल इश्यूज आ जाते हैं बीच में, जो इस चीज़ में आ जाते हैं कि भाई हमने करप्शन करनी, ज़ाहिर बात उन्होंने खाना होता है, अपनी नस्लों को भी खिलाना होता है, तो सबसे पहली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो पॉलिटिकल कंसर्न ही होता है, कम्बाटिंग इशू जो हमारे पास लड़ाई में आता है। कंक्लूजन क्या है जी, कंक्लूजन फिर यही है कि भाई जब तक आप ऊपर वो बंदा नहीं बैठाएंगे, उसको वोट नहीं करेंगे जो अल्लाह और उसके रसूल के कानून को फॉलो करने वाला हो, तो तब तक। यानी कि ये हमने एक छोटा सा जो है ना वो बता दिया, इंट्रोडक्शन। इस इंट्रोडक्शन के अंदर आपने 2-3 लाइनों में क्या करना है, करप्शन की डेफिनेशन बतानी है, उसका छोटे सा इमेज बताना है वो अच्छी है या बुरी है। उसके बाद उसके 1-2 यानी कि अब आपने पढ़े हुए ना कि भाई 4 काजेस आपने बयान करने हैं 3 पैराग्राफ्स के अंदर। तो वो जो 4 काजेस के बड़े बड़े नाम है ना, जैसे कि वीक गवर्नेंस, इसी तरीके से 1-2 और, उनको आपने कोमा डाल के ना लाइनों के साथ आपने लिख देना, ठीक है। वीक गवर्नेंस, इकोनॉमिकल इश्यूज, ETC जो भी। उसके बाद आपने काजेस बयान कर दिए बैड या गुड इमेज के। उसके बाद छोटे से 2-3 लाइनों में इम्पैक्ट बयान करेंगे, भाई ये तो इन्फ्लेशन भी काज करा देती है, पब्लिक ट्रस्ट को वायलेट कर देती है, ETC। उसके बाद कंबाटिंग टिश्यू में हमारे पास 2-3 जो आपकी कंसर्न्स हैं वो लिख दें, कंबाटिंग में ये चीज़ें आती हैं, दैट्स एंड कंक्लूजन यही है कि भाई हमें इसके लिए लगातार कोशिश और जस्तजू करनी पड़ेगी, इदारों को एक्टिव होना पड़ेगा, फलाना फलाना। अब ये था हमारा सारा का सारा इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने
पूरे के पूरे ऐसे को ना करते हुए 2 लाइनें इसकी हुई, 2 लाइनें इसकी हुई, 1 लाइन इसकी हुई, 2 लाइनें या 1 लाइन इसकी हुई और 2-3 लाइनें इसकी हुई, ना करते हुए आपने एक क्या कह सकते हैं छोटा सा पैरा जो कि तकरीबन 8 से 10 लाइनों का है, उसके अंदर आपने रीडर को एक लिटरेसी एक्सपो मैं यहाँ नहीं कहूँगा, बल्कि मैं यहाँ पे कहूँगा कि होल पैराग्राफ होल ऐसे इन 8-10 पैराग्राफ आपने एक उसको ऐसा इमेज दे दिया कि भाई मैंने इस पूरे ऐसे के अंदर ये चीज़ें डिस्कस करनी है और ये बातें होती हैं इस टॉपिक के हवाले से। जो भी बातें ये था हमारा इंट्रोडक्शन के हवाले से। जो आपने आगे बॉडी में एक्सप्लेन करना है उसी को शॉर्ट वर्डिंग में पहले आप एक 8-10 पैरे में पेश कर दें। अच्छा, इंट्रोडक्शन के बाद चीज आती है क्या जी? इंट्रोडक्शन के बाद चीज आती है बॉडी और बॉडी के बाद आता है फिनिश। अब बॉडी के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं? यही चीजें बॉडी के अंदर आती हैं। कैसे भाई? पहली चीज आपने काज बयान करना है, उसके आप 3-4 काजेस जितने भी आप हैं उनके 2-2 3-3 पैराग्राफ लिखें। उसके बाद आपके इम्पैक्ट्स आते हैं या इफेक्ट्स आते हैं, उसके आप 1-2-3 पैराग्राफ लिखें। उसके बाद कंबाटिंग इशू आते हैं, उसके आप 2-3 पैराग्राफ लिखें। उसके बाद आपका कंक्लूजन आता है, दैट्स इट। और उसके बाद कंक्लूजन यानी कि आखिर में आपका इंप्रेसिव फिनिश आता है। अच्छा, ये थी हमारी सारी डिस्कशन। अब हम जरा जो है वो इस रूल को फॉलो करेंगे। इस रूल को फॉलो करना है, रैकअप रूल को। गुड इंट्रो क्या होता है उसकी मैंने सारी खुसूसियात आपको बता दी। स्पोर्ट वोकैब को आपने याद रखना है, लिटरेसी एक्सपो जब आपको वो बॉडी के अंदर ही आपको नजर आएगा। डिविजन्स एंड कोहेरेंस जब आप बॉडी को, जब आपने गुड इंट्रो के बाद बॉडी को पकड़ना है ना, तो आपने जो भी पैरास लिखने हैं ना, तो हर पैरा पिछले पैरा से लिंक्ड हो और हर अगला पैरा जो है वो एक नई बात समाये हुए हो पिछले वाले से रिलेटेड, यानी कि पूरा एक लॉजिकल डिवीजन ऑफ आइडियाज होना चाहिए। हर अगला आइडिया पिछले से रिलेटेड भी हो और नया भी हो। रीडर को ये ना लगे कि मैं जो अगला पढ़ रहा हूँ पैरा, वो तो पिछले वाले पैरा में भी बातें लिखी हुई हैं, बात करप्शन के ऊपर ही हो, लेकिन हर अगले पैरे के अंदर एक नए अंदाज से एक नई बात हो, एक नया आइडिया हो। कंप्रीहेंसिवनेस, ऑब्वियसली यू मस्ट हैव अ ब्रॉड स्टडी। इसके लिए आपको पहले चीज़ों का मुताला करना ज़ाहिर बात है लाजमी है, फिर आखिर में आता है इंप्रेसिव फिनिश। अच्छा, अब मैंने आपको सबसे पहले जो गुड इंट्रो के बारे में, अभी जो मैं आपके सामने चीज़ लिखने वाला हूँ ना, वो मैं पूरा ऐसे नहीं लिख रहा। वो मैं क्या लिख रहा हूँ, वो मैं लिख रहा हूँ और ये मैं पॉइंट्स में लिख रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए। जो अभी मैंने पिछली स्लाइड के अंदर आपको मैंने डिस्कस किए ना, इंट्रोडक्शन के जो 5-6 मैंने पॉइंट्स डिस्कस किए, मैं उनको लिख रहा हूँ। ठीक है, पहली चीज आपकी आ जानी चाहिए प्रॉपर अच्छी तरीके से डेफिनेशन। ये मैंने बता दिया भाई, करप्शन होता है अब्यूज ऑफ पावर या पोजीशन फॉर पर्सनल गेन, जो कि इस चीज़ों में रिजल्ट कर देते हैं। ये आ गई आपकी डेफिनेशन। उसके बाद आ गई आपकी इमेज। भाई करप्शन इज अ वाइडस्प्रेड प्रॉब्लम दैट फ्लैग जो बीमारी लगा देती है कंट्रीज़ में, खुसूसी पाकिस्तान, तो इसमें तो कोई एक्सेप्शन है नहीं, पाकिस्तान तो सबसे ऊपर ही है नहीं। आप क्या है, अब आपने इमेज भी दिखा दी, भाई बहुत ही गंदी चीज़ है। अब इमेज दिखाने के बाद आपने थोड़े से काजेस बयान करने, हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री के इफेक्टेड वैल्यूज इंक्लूडिंग पीक गवर्नेंस, ये सारी की सारी आपने बता दी चीज़ें। उसके बाद आपने क्या बताया जी, देखिएगा अब आप इसके इम्पैक्ट्स बता रहे हैं, इसके इफेक्ट्स बता रहे हैं। भाई ये चीज़ें जो हैं वो, ये आपके पास कौन सी चीज़ें आ गई, काजिस में आ गए। ये आपके पास कौन सी चीज़ें आ गई, इम्पैक्ट्स में आ गई। उसके बाद आपके हाउ ओवर, अब ये कंबाटिंग में आ गई। वही वाली बात जो मैंने आपको पिछले गुड इंट्रोडक्शन की बताई, देयर मस्ट बी ए गुड डेफिनेशन, देयर मस्ट बी ए इमेज, there must be causes in 2 lines, there must be impact of that topic, and then what have if it is a bad thing then we have to combat, and if it is a good thing we have to उसको फैलाने वाला काम फिर करना चाहिए, ज़ाहिर सी बात है। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा कि भाई हमारे पास इम्पैक्ट के बाद जो है वो हमने हमारी जस्तजू क्या होनी चाहिए, हमें करना क्या चाहिए। ये हमारे पास एक यहाँ पे ये इम्प्रेसिव फिनिश नहीं होगा। अच्छा ना, ये जो आपका है वो आपने छोटा सा कंक्लूजन जो है वो एक लाइन में लिख देना पहले ही। अब रीडर ने ये पढ़ना है ना, उसको समझ आ जानी है कि यार इस इंट्रोडक्शन की बुनियाद पर, इस इंट्रोडक्शन की बुनियाद पर रीडर के जहन में आपके पूरे ऐसे का इमेज बैठ जाना है कि यार इसने ना इन काजेस के ऊपर डिस्कस करना है, ये इसने इम्पैक्ट्स बताने हैं, ये इसने कंबाटिंग बताना है और ये इसका कंक्लूजन है, और उसके बाद ये इम्प्रेसिव फिनिश करेगा। ये होते हैं आपके पास के, ये आपके पास जो मैंने ये जो 5-6 लाइनों में 5 ये जो पॉइंट्स आपके सामने बयान हुए, ये पॉइंट्स में नहीं लिखने आपने, ये तो मैं वैसे ही बता रहा हूँ। ये जो 5-6 पॉइंट्स बयान हुए, ये आपके पास एक गुड इंट्रोडक्शन की जो है वो निशानी होती है। उसके बाद आपके पास कौन सी चीज़ आती है, उसके बाद आपके पास आ जाती है जी बॉडी। अब बॉडी के अंदर आपके पास क्या चीज़ें आएंगी, बॉडी के अंदर अब वही वाली बात, काजिस।
अब वो जो पिछली स्लाइड में काजेस थे ना, नंबर 1 काज, उसकी आप एक पैरा लिखें, फिर दूसरे का आप पैरा लिखें, फिर तीसरे का आप पैरा लिखें, फिर आ जाएगा इम्पैक्ट्स, फिर आप इम्पैक्ट्स के 1 2 3 पैरा लिखें, फिर उसके बाद आ जाएगा कंक्लूजन या कंबार्टिंग सिस्टम। सॉरी, कंबार्ट अगर अच्छी चीज़ है तो, बुरी चीज़ है तो कंबार्ट कैसे करना है, और अच्छी चीज़ है तो उसको फैलाना कैसे है, और उसके भी 1 2 पैराग्राफ जितने आप लिख सकते हैं। और उसके बाद देयर मस्ट बी अ कम्प्रीहेंसिवनेस एंड देयर नॉट बी, बोंगियाँ नहीं मारनी, ये बात याद रखें। यू मस्ट हैव अ स्टडी, यू मस्ट कंप्रीहेंसिवनेस हमने लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, बोंगियों का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया था। अगर आप इम्पैक्ट के अंदर खुद से ही फिलॉसफी मारते जाएंगे और वो रिसर्च बेस्ड ना हुई तो फिर कंबार्टिंग सिस्टम में आप खुद ही कहते रहेंगे कि भाई ये होना चाहिए और वो रिसर्च बेस्ड ना हुई। आपने वो बात लिखनी है जो रिसर्च बेस्ड हो, जिसको लोग माने। आपने फिर अपनी यहाँ पे राय नहीं पेश करनी, वो चीज़ पेश करनी है जो कि रिसर्च बेस पे सबको पता है कि भाई ये ही वजूहात हैं, ये ही इम्पैक्ट्स हैं और ये ही कंबार्टिंग तरीकाकार है। और उसके बाद आखिर में आपने इम्प्रेसिव फिनिश की तरफ आ जाना है। फिर इंशाल्लाह आगे हम मज़ीद इस इम्प्रेसिव फिनिश में आपने सारे के सारे बातों को 1 2 लाइनों में समराइज़ करना होता है, और उसके बाद आपने एक छोटी सी जस्तजू वाली यानी कि कोशिश वाली बात लिख के उसको आपने एंड करना होता है। दिस इज़ ऑल अबाउट द क्या कहेंगे जी आप, ऐसे राइटिंग की जो अच्छी टेक्निक्स होती हैं, जो रूल्स होते हैं, वो हमने इसके अंदर डिस्कस कर दिया। हमने इंट्रो, गुड इंट्रो की बातें डिस्कस की, बॉडी के अंदर की जो काजेस, इम्पैक्ट्स और कंबार्टिंग जो भी उसके ऊपर पैराज लिखने हुए, उसके अंदर रैकअप रूल को आप लोगों ने नहीं बोलना, और आखिर में फिर इंप्रेसिव फिनिश जिसमें आपने चीज़ों को समराइज़ करना होता है। अगली वीडियोस में इंशाल्लाह हम बॉडी और इंप्रेसिव फिनिश को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। जज़ाकल्लाहु खैर।